आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में है। फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का क्लास 12 का हम पढ़ेंगे। इस फर्स्ट चैप्टर का नाम है ईंटें बनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। इस चैप्टर में आप आरंभ में निर्वाह के तरीके के बारे में पढ़िएगा। कृषि प्रौद्योगिकी, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र है। मोहनजोदड़ो के बारे में आप पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता की कैसे वहाँ की कृषि पद्धतियाँ थी, ये सभी चीज़ें हम पॉइंट बाय पॉइंट्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। और वहाँ पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो में नालों का निर्माण कैसे हुआ था, गृह स्थापिका, दुर्ग, ये सारी चीज़ें जो हैं इस चैप्टर में हम पूरे में पढ़ने वाले हैं। फिर पढ़ेंगे हम सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन में पढ़ लेंगे हम संविधान, विलासित की वस्तुओं की खोज कैसे की गई थी, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। शिल्प उत्पादन के बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी शिल्प उत्पादन की जानकारी हम लेंगे इस चैप्टर में। और हम माल प्राप्त करते कैसे करते थे पहले, इनके संबंध में हम पढ़ेंगे। और हम इस चैप्टर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे मोहरों लिपि तथा वाट, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। प्राचीन सभ्यता का अंत कैसे हुआ, फिर इसे हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, और हड़प्पा सभ्यता से पहले भी क्या कोई सभ्यता थी, ये सभी चीज़ हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं, ये सारा कुछ। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में है आरवम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। मतलब ये बताना चाहता है कि हड़प्पा सभ्यता थी, उससे पहले भी कोई संस्कृति थी, उससे पहले भी कोई सभ्यता उस टाइम विकसित थी। ये संस्कृति अपनी विशिष्ट मित्र भांड शैली से समृद्ध थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन, कुछ मैंने बताया ना, ये सभी हम पढ़ेंगे। पशुपालन, कृषि हड़प्पा सभ्यता में कैसी थी, पशुपालन कैसी थी, कृषि कैसी थी, वहाँ की शिल्पकारियों साक्ष्य भी मिलते थे। बस्तियाँ आमतौर पर छोटी होती थी, वहाँ की जो बस्तियाँ हैं आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरविंग हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था, ठीक है। ये सभी हमें पढ़ना है। निर्वाह के तरीके, हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके कैसे थे, तो हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके, तो इस निर्वाह के तरीके पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं, पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ जानकारियाँ दे दूं आपको कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, पता है आपको? जलादास वणेजी ने, दयाराम साहनी ने, जॉन मंगल भावनी ने। और इस सभ्यता की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे यहाँ पे गेहूं की खेती होती थी, निर्वाह में यही सब बताया जाएगा। यहाँ गेहूं की खेती अच्छी होती थी, जौ की, दाल की, ये सभी आप देखो यहाँ पे है। गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। इन सब चीज़ों की खेती यहाँ बहुत अच्छी होती थी हड़प्पा सभ्यता में। और हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों से मवेशी या भेड़ बकरी जैसे बकरियां, भैंस तथा सूअर की हड्डियां शामिल है। पूरा प्राणी वैज्ञानिक अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियां जैसे बारह सूअर, हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियां भी शामिल है। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे, ये सब चीज़ जानवर वहाँ पे पाए गए, तो हम बट ये नहीं जान पाए आज तक ये नहीं पता लगाया जा चुका है कि इनका निर्वाह, इनको पकड़ने का काम ये खुद करते थे या फिर शिकार ये खुद करते थे तथा अन्य समुदाय, आखेट समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी शामिल है, यहाँ मछली और पक्षियों की हड्डियां भी। और कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में जानेंगे हम, वहाँ की कृषि प्रौद्योगिकी कैसी थी, जैसे कि मैंने आपको इसके बाद हम पढ़ेंगे कृषि प्रौद्योगिकी। तो इसको एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, निर्वाह के तरीके, इम्पॉर्टेंट बात इसमें। फिर हम पढ़ेंगे कृषि प्रौद्योगिकी। तो निर्वाह के तरीके, इसमें वहाँ की जो हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके कौन से थे, पता है क्या क्या थे? वहाँ पे लोग जो हैं कई प्रकार के पेड़ पौधे तथा जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे।
मछली उनका जो है आहार था, मछली वो खाने की यूज़ करते थे। उनके अनाजों में, सेकंड पॉइंट आप ऐसे लिख सकते हैं, उनके अनाजों में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल थे। इन अनाजों के दानों कई हड़प्पा स्थलों में मिले हैं। ठीक है, ये दाने जो ये सब जौ, दाल, गेहूँ, सफ़ेद चना, ये सब हड़प्पा सभ्यता में हमें मिले हैं। निर्वाह के तरीके में ये सब हम बता सकते हैं। थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं, लोग बाजार तथा चावल भी खाते थे। लोग बाजरा तथा चावल भी खाते थे। बाजरे के दाने गुजरात के स्थानों से मिलते थे। बाजरा कहाँ से मिलता था? गुजरात से मिलता था। ठीक है, बाजरा कहाँ से मिलता था? आपको गुजरात से मिलता था। और चावल का प्रयोग समझता कम ही किया था, वहाँ चावल कम ही लोग खाते थे। ठीक है, चावल का यूज़ कम ही किया जाता था, क्योंकि चावल के दाने अपेक्षाकृत कम मिले हैं। वे जिन जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे ना, फोर्थ पॉइंट में आप लिख देंगे, वे जिन जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे, इनमें भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर शामिल थे। ये सभी जानवर जो हैं, भेड़, बकरी, ये भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, ये सब पालतू होते थे। हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियाँ भी मिली। इस हड़प्पा सभ्यता में हिरन और घड़ियाल जैसे जानवरों की भी हड्डियाँ मिली हैं। इससे अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा निवासी इसका मांस भी खाते थे। जो इनकी हड्डियाँ मिली है, तो इससे पता चलता है, इसका वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है, पुरातत्वविद ने, कि वहाँ पे उनका मांस भी खाया करते होंगे। परंतु यह पता नहीं चल पाया कि इन जानवरों का शिकार वे स्वयं करते थे, अथवा इसका मांस अन्य शिकारी समुदाय से प्राप्त करते, या फिर किसी अन्य समुदाय, किसी और समुदाय से मांगते थे, या खुद करते थे, किसी और से समुदाय से लेते थे। ये इसका पता अभी तक नहीं लगाया गया, वर्तमान में तक भी। ठीक है, वह कुछ पक्षियों की मांस भी खाया करते थे। तो इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कृषि प्रौद्योगिकी। तो कृषि प्रौद्योगिकी, इसमें हम पढ़ेंगे कि वहाँ पता है हड़प्पा सभ्यता में कुछ अनाज के दाने मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ पे अनाज बो के, जैसे चावल के कुछ मिले हैं, तो जैसे उस दाने मिले हैं, तो उससे पता चलता है कि वहाँ अनाज उगाया जाता था। तो कृषि प्रौद्योगिकी भी वहाँ होती थी। तो हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं। ठीक है, अनाज के दानों से क्या मिलता है? संकेत। वहाँ के अनाज के दाने पाए गए हैं हड़प्पा सभ्यता में, तो इससे पता चलता है कि वहाँ कृषि भी होती होगी। पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मूर्तियाँ ये इंगित करती हैं। और वहाँ हलों के निशान भी मिले, जिससे पता चलता है वहाँ कृषि होती थी हलों के द्वारा भी। ठीक है, मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मूर्तियाँ यह इंगित है, यह वृषण के विषय में जानकारी थी। और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते थे कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। खेत जोतने के लिए वहाँ पे बैलों की जो है ना प्रयोग होता था, ऐसा मानते थे पुरातत्वविद। ठीक है, बैलों का प्रयोग। साथ ही चौलिस्तान के कई स्थलों और बनावली हरियाणा में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगा, राजस्थान में कालीबंगा, ठीक है, नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जो आर्मिक हड़प्पा स्तरों से समृद्ध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर, यहाँ की जो खेती होती है, कृषि होती है हड़प्पा सभ्यता की, वो समकोण टाइप की होती है, समकोण जैसी उनकी खेती होती है। समकोण काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते थे कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती है। पुरातत्वविद ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हाथों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे, या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सोतु खोया नामक हड़प्पा स्थल से नहरों से कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धोलावीरा, जो कि गुजरात में है, धोलावीरा आपका में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए संचालन किया जाता था। तो और
मोहनजोदड़ो के बारे में हम पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा, तो अब मोहनजोदड़ो के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता में हमने क्या पढ़ा, तो हम बता सकते हैं हड़प्पा सभ्यता की जैसे कि विशेषता पूछ ली जाती है पेपर में। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि की विशेषता में हम ये बता सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता की लिपि की विशेषता में यह लिपि से बोए और लिखी गई जाती थी। यह लिपि चित्रात्मक लिपि थी। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी, चित्रात्मक लिपि थी। ये लिपि में 375 से 400 चिन्ह तो थे ही। इस लिपि को आज तक कोई समझ नहीं पाया है। यह एक रहस्यमयी लिपि है। इसी के कारण हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि हड़प्पा की लिपि को आज तक विद्वान नहीं समझ पाए हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है एक रहस्यमय लिपि है। इसकी लिपि बहुत कठिन मानी जाती है, क्योंकि इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। वहाँ 375 से 475 तक की इसमें लिपियाँ पाई गई हैं, इसलिए चिन्ह थे 375 से लेकर 400 तक चिन्ह पाए गए हैं, जिससे आज तक उसे पढ़ा नहीं जा सका। तो ये बहुत कम ही जानकारी हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चली है। तो हमने 1-2 टॉपिक क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हम मोहनजोदड़ो के बारे में और जो आगे के टॉपिक्स हैं, नालों का वहाँ निर्माण कैसे हुआ, ये सारी जो भी हैं सावधान जो भी इस चैप्टर में और भी हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू।